गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप गलती से गरम तवा टच कर लो तो हाथ तुरंत पीछे कैसे हट जाता है? और प्लांट्स बिना ब्रेन के लाइट की तरफ बेंड कैसे होते हैं? ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वन पावरफुल सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हेलो माय क्यूटी जूनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो सिंप्लीफाइड, जहाँ कंफ्यूजिंग बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सिंपल और स्कोरिंग बनाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। अगर आपका भी ये चैप्टर अभी तक प्रॉपरली रिवाइज नहीं हुआ है तो डोंट वरी, नेक्स्ट 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो भी बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स हमारी बॉडी की वो पावर है जिसमें किसी फंक्शन को स्टार्ट, स्लो या स्टॉप कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन तब होता है जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलकर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आइज बॉल देखती हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है, मसल्स बैट स्विंग करते हैं। ये सब एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे होता है। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के थ्रू होता है। पहला है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर। एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा होता है। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन जैसे आइज, नोज, टंग, स्किन में मिलते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर्स आइज में होता है लाइट के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में होता है स्मेल के लिए, गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में होता है टेस्ट के लिए, एंड थर्मो रिसेप्टर स्किन में होता है हीट एंड कोल्ड के लिए। नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल। मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम न्यूरॉन्स का होता है। एक न्यूरॉन के मेन पार्ट्स होते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट टिप पर एक्वायर होती है। वहाँ एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुँचती है। दो न्यूरॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं, जहाँ केमिकल्स के थ्रू सिग्नल अगले न्यूरॉन तक जाता है। नर्वस सिस्टम के टाइप्स। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्व्स होती हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस के लिए जैसे बोलना, चलना एक्सेट्रा, और ऑटोनोमिक नर्वस होती हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए होती हैं जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट। रिफ्लेक्स एक्शन, जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करते हैं जैसे गर्म चीज़ को छूकर हाथ हटाना, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका रास्ता रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है जिसमें मैसेज ब्रेन तक जाने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड से ही रिस्पॉन्ड हो जाता है ताकि टाइम बचे और इंजरी ना हो। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्कल यानी क्रेनियम के अंदर सेफ रहता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, इसमें सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस होता है। सेरेब्रम थिंकिंग, स्पीच और वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है। मिड ब्रेन ये ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। हाइंड ब्रेन, इसमें पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम आते हैं। पॉन्स एंड मेडुला ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट कंट्रोल करता है एंड सेरेबेलम बॉडी बैलेंस और पोस्चर बनाता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वहाँ कोऑर्डिनेशन हार्मोन से होता है। मूवमेंट्स। मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस, जैसे टच मी नॉट प्लांट की लीव्स का छूने पर फोल्ड हो जाना। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जिसे ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये फोर टाइप्स के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ ग्रोथ। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ यानी रूट्स। कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल के रिस्पॉन्स में जैसे पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ ग्रोथ। प्लांट हॉर्मोन्स यानी फाइटो हॉर्मोन्स, ये दो तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर हॉर्मोन्स।
ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन सेल इलॉन्गेशन और लाइट की तरफ बेंड होने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन स्टेम ग्रोथ और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है और लीव्स को झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इथाइलिन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। एनिमल हार्मोन्स यानी इंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स सीधे ब्लड में रिलीज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन निकालता है। इसकी कमी से डॉर्फिज्म और ज़्यादा होने से जियांटिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड ये थायरॉक्सिन निकालता है जो मेटाबॉलिज्म बैलेंस करता है और आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है। पैनक्रियाज ये इंसुलिन निकालता है जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड ये एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये डेंजर सिचुएशन में रिलीज होता है। हार्ट बीट का फास्ट होना, ब्रीथिंग का फास्ट होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, पिपल्स का डायलेट होना, ये सारे इसके रिएक्शंस हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स मेल में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। प्यूबर्टी के चेंजेस इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कब और कितना हार्मोन रिलीज होना है ये फीडबैक मैकेनिज्म डिसाइड करता है। जैसे एड्रेनलिन तभी निकलता है जब कोई सीरियस कंडीशन हो। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में डिफरेंस। नर्वस सिस्टम फास्ट होता है, हार्मोनल सिस्टम स्लो होता है। नर्वस सिस्टम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, हार्मोनल सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग होता है। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, हार्मोनल सिस्टम में केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।